क्या भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? भगवान नहीं होते हैं, नहीं होते भगवान, नहीं होते हैं तो लो। गोरी फिरती बढ़ाओ पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ। हरे कृष्णा। आज मैं आपको भगवान दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये स्विच है और मैं इसको जलाऊंगा तो ऊपर लाइट जल जाएगी। ठीक है। अब कोई भी अगर बच्चा ये देखेगा तो उसको ये लगेगा कि इस बटन को दबाने से लाइट जल जाती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसके पीछे जो है इसका रीज़न क्या है, लाइट जल क्यों रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पावर हाउस लगा हुआ है। ये सारी जानकारियाँ उसको नहीं है। ठीक है। तो उसको लगता है सिर्फ ये बटन दबाने से लाइट जल जाती है। ठीक है। उसको इसके पीछे का कोई रीज़न या कोई भी मैकेनिज्म नहीं मालूम। सिमिलरली इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं ना, जो सूरज की किरणें जो घर तक अंदर तक आ रही हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग इसको भी देख करके यही सोचते हैं कि यार ये तो बस ऑटोमेटिक है, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है। उनको नहीं पता कि इसके पीछे का सोर्स क्या है, जबकि साइंस में वही लोग पढ़ते हैं कि भाई एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। तब भी उनके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आता कि भाई इतना जो सूरज एनर्जी दे रहा है इसका सोर्स कहाँ से है। इसका आंसर हमको श्रीमद् भगवत गीता के 15th चैप्टर पुरुषोत्तम योग से जो 12th नंबर का श्लोक है वहाँ मिलता है कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंदर अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तो ये भी एक तरीका है भगवान को देखने का। भगवान ने इस तरह से भी अपने आप को प्रकट किया है। हम लोग पता नहीं क्यों अपनी तरह से ही भगवान को देखना चाह रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। यदि अगर हमारे सामने भगवान आ भी जाएंगे तो क्या गारंटी हम उनको पहचान लेंगे? क्या हमको उनके बारे में कुछ पता है कि भगवान कैसे लगते हैं, भगवान का मुख कैसा है, भगवान का शरीर का बनावट कैसा है? कैसे पहचानेंगे उनको? आए भी थे भगवान 500 550 साल पहले गौर सुंदर के रूप में। कितने लोगों ने उनको पहचान लिया था, है ना? जबकि उन्होंने तो कई बार अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित भी किया था। इसके अलावा उनके कई सारे रेफरेंस हमको शास्त्रों में भी देखने को मिलते हैं। इतने रेफरेंस हैं कि अगर सबको इकट्ठा करके लिखेंगे भी तो एक छोटी बुक भी बन जाएगी। तब भी उनको लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एज अ गॉड एक्सेप्ट नहीं किया था। तो सूरज के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि भाई ये सोर्स जो है, सनलाइट का जो सोर्स है वो भी भगवान से आ रहा है। अब हो सकता है कई सारे सो कॉल्ड साइंटिस्ट लोग बोल सकते हैं कि भाई ऐसी गैस है, ये रिएक्शन है, वो रिएक्शन है, पता नहीं क्या क्या, वो ऐसी थ्योरी बना करके दे देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की। देखो, ये जानने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हो सकता है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में नंबर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे ना कि हाँ इसका सोर्स भगवान है, तो फिर इससे आप लिबरेट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। अगर फिर भी साइंटिस्टों को ऐसा लगता है तो वो दूसरा ऐसा सूरज बना के दिखाएं जो कि 10 साल तक ही सही किसी एक शहर को उजाला दे करके दिखा दे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।